हेलो बच्चों, गणित की इस कक्षा में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज गणित की इस कक्षा में हम सीखेंगे समीकरणों को हल करना। उससे पहले हम तराजू का एक खेल खेलेंगे। तराजू आप सब लोगों ने देख रखा है, उसमें दो पलड़े होते हैं। एक पलड़े में सामान रखते हैं, दूसरे पलड़े में हम बाँट रखते हैं। अगर तो जितना सामान रखा उतनी बाँट रखे हैं तो तराजू हमारा सीधा रहता है और हम कहते हैं सामान की माप ठीक है। अगर हम सामान को कुछ मात्रा में कम करते हैं तो उतना ही मात्रा हमको बाँटों की भी कम करनी पड़ती है। इसी तो पलड़ा तराजू हमारा सीधा रहता है। इसी प्रकार अगर हम सामान को कुछ गुना बढ़ा दें तो उतना ही गुना हमको बाँट भी बढ़ाने पड़ते हैं, या सामान अधिक करते हैं तो बाँट भी बढ़ाने पड़ते हैं। तो इस तरह से जो काम हम एक साइड पर करते हैं तो तराजू के एक पलड़े पर करते हैं, वही काम अगर हम तराजू के दूसरे पलड़े पर भी करते हैं तो तराजू हमारा बैलेंस रहता है, सीधा रहता है। तो इसी तरह से हमारी समीकरण भी है। समीकरण में भी क्या होता है कि दो साइड होती हैं। एक साइड दायां पक्ष कहलाता है, राइट हैंड साइड, और दूसरी साइड कहलाती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष। इसमें भी एक पक्ष में हमारी ज्ञात राशि होती है और दूसरी पक्ष में अज्ञात राशि होती है। तो इस तरह से हम अब एक साइड पर एक्स अज्ञात राशि को ज्ञात करने के लिए दूसरी साइड में उसका जो मान आता है उसी मान को हम कहते हैं कि हाँ, ये उस अज्ञात राशि का मान है, और उसको ज्ञात करने का हम तरीका इस खेल के द्वारा सीखेंगे इसमें। तो आइए फिर से एक बार दोहराते हैं। पिछली कक्षा में हमने रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ा था। उस रैखिक समीकरण में जो हमने सीखा था उसे दोहराएं। क्या कहा था कि एक रैखिक समीकरण एक चर कोई भी हो सकता है, एक्स वाई ए बी एम पी आर, ये कुछ भी। तो एक रैखिक समीकरण एक चर में एक प्रतिबंध है। यह एक चर के द्वारा एक चर के एक निश्चित मान के लिए ही संतुष्ट होती है। इसके दो पक्ष होते हैं, बताया था समीकरण रैखिक समीकरण के, बायां पक्ष और दायां पक्ष। और बाएं पक्ष और दाएं पक्ष के मध्य में एक बराबर का चिन्ह भी होता है। तो तराजू के एक पलड़े में हमने बाँट रखा है एक्स और दूसरी ओर सामान रखता है 5 kg। तो हम कहेंगे एक्स का मान हमारा 5 kg है। अब यहाँ पर हमारा समीकरण के एक पक्ष में तराजू के एक पलड़े में बाँट और उसके साथ सामान रखा हुआ है। बाँट 200 ग्राम का है, सामान एक्स है, और दूसरे पलड़े में हमारा 500 ग्राम का बाँट है। तो हमें निकालना ये है कि ये सामान कितने ग्राम का होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सामान वाले साइड से 200 ग्राम कम करेंगे और उसी तरह से बाँट वाली साइड से भी 200 ग्राम कम करें तो सामान वाली साइड में कितना रह जाएगा, केवल सामान रह जाएगा। और बाँट वाली साइड से 200 ग्राम कम करेंगे तो सामान का वैल्यू आ जाएगी, बाँट की वैल्यू रह जाएगी 300 ग्राम। इस प्रकार हमारी समीकरण x + 200 = 500 की वैल्यू आई x = 300, अर्थात x का 300 मान इस समीकरण को हल करता है, संतुष्ट करता है। अब इसी तरह से एक समीकरण है 2x = 12। इसको हल करने के लिए इसके बाएं पक्ष में 2x को 2 से गुणा किया गया, इसलिए उसको हटाने के लिए 2 से भाग करेंगे। तो दाएं पक्ष में भी 12 को 2 से भाग करना पड़ेगा। बाएं पक्ष में 2x को 2 से भाग किया, x बचा। दाएं पक्ष में 12 को 2 से भाग किया तो बचा 6। इस प्रकार समीकरण का हल x = 6 प्राप्त हुआ। अब एक अन्य समीकरण 3m-7 = 17 को हल करते हैं। तो इसके देखते हैं बाएं पक्ष में इसके 3m में से 7 घटाया जा रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए यहाँ पर 7 जोड़ना होगा। तो उसी तरह से दाएं पक्ष में भी अब 7 जोड़ना होगा। तो इस तरह से हमको बाएं पक्ष में प्राप्त हुआ 3m और दाएं पक्ष में 24m। अब 3m के साथ 3 गुणा कर रहा है, इसको हटाने के लिए 3 से भाग करना होगा। तो दाएं पक्ष में भी 3 से भाग करना होगा। तो इस तरह से हमको बाएं पक्ष में प्राप्त हुआ m और दाएं पक्ष में प्राप्त हुआ 8। तो इस तरह से इस समीकरण का हल m = 8 ज्ञात होता है। अब गृह कार्य में सभी बच्चे अपनी गणित की पाठ्यपुस्तक के कक्षा 7 वाले बच्चों के किताब में ये प्रश्नावली है, प्रश्नावली 4.4.1 4.2, और कक्षा 8 में है प्रश्नावली 2।
तो सभी बच्चे इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे और जो कठिनाई आएगी उसको हम अगले सेशन में दूर करने का प्रयास करेंगे।